जय महाराज जी की सभी को। तीर्थम परम किम स्वमनो विशुद्धम, अपने मन का समस्त विकारों से शुद्धिकरण होना या विशुद्ध स्वरूप धारण करना ही सच्चा तीर्थ है, सच्चा तीर्थ है। प्रखर प्रेरणा। स्वामी रामतीर्थ जब प्रोफेसर थे तब उन्होंने एक दिन बोर्ड पर एक लाइन खींचकर विद्यार्थियों से कहा, इसे बिना मिटाए छोटा करके दिखाओ। एक चतुर विद्यार्थी उठा, उसे उसके बराबर में ही एक बड़ी लाइन खींच दी। यह देख रामतीर्थ बहुत प्रसन्न हुए और वे बोले, छात्रों, यही क्रम जीवन में भी है। यदि तुम दूसरों से बड़े होना चाहते हो तो किसी को पीछे धकेलने या इससे उससे ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। अपने गुणों और कार्यों को उनसे अच्छा बनाओ, तुम स्वयं ही उनसे बड़े हो जाओगे, तुम स्वयं ही उनसे बड़े हो जाओगे। आज का विशेष अनुभव साधकों की होली। जब से श्री गुरु महाराज जी समाधि में गए हैं तब से मैं हर वर्ष छोटी होली के दिन, क्योंकि इसी दिन वे हम सभी के साथ होली पर्व मना रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा करती हूँ। हर वर्ष इस दिन वे मेरे दिव्य अनुभव में आते हैं और उनके भाल पर रंग में तिलक लगाती हूँ। हर वर्ष इस दिन वे मेरे दिव्य अनुभव में आते हैं और मैं उनके भाल पर रंग से तिलक लगाती हूँ। वर्ष 2014 में यही क्रम चला आ रहा है। अब आया साल 2023। मैं सुबह से ही अपने आशु बाबा की प्रतीक्षा कर रही थी। सुबह से दोपहर शाम रात हो गई लेकिन गुरुदेव नहीं आए। निरंतर साधना रत रही लेकिन आज मेरी साधना भी मेरे आराध्य को मुझ तक ला नहीं पाई। अगले दिवस होली का पावन पर्व था। चारों ओर उल्लास छाया था पर मेरा मन उदास था। मुझे अब भी गुरुदेव की ही प्रतीक्षा थी। फिर YouTube चैनल पर प्रोग्राम भी शुरू हो गया। प्रोग्राम देखते हुए भी हृदय से बार बार यही भाव उठ रहा था, महाराज जी, इस बार आप आए नहीं, आपने मुझे तिलक भी नहीं लगवाया, आपने मुझसे तिलक भी नहीं लगवाया। मेरी होली तो सूनी रह गई। समय बढ़ता गया और प्रोग्राम विराम की ओर आ गया। अंत में साधना का भजन चला और हम सभी गुरु बहनें साधना में बैठ गई। साधना में बैठते ही मेरा दिव्य अनुभव आरंभ हो गया। गुरु महाराज जी ने पैरोट कलर का चोला पहना हुआ था, अपने आसन पर विराजमान थे, सिर पर पटका पहने वे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। हाँ, उनके सिर पर बंधे पटके पर फूलों वाली लेस भी लगी हुई थी। हम सभी ने पहले भी एक होली पर अपने आशु बाबा का ऐसा रूप देखा है। सुबह मैंने आरती के समय कुछ पुष्पों को उनकी पादुकाओं में चढ़ाया था और भीतर से यह प्रार्थना भी की थी कि महाराज जी, इस बार आपको तिलक अर्पित करने का अवसर तो मुझे मिला ही नहीं, इन पुष्पों को स्वीकार कर लीजिए। इस दिव्य अनुभव में मैंने गुरु महाराज जी के श्री चरणों में उन्हीं सफ़ेद पुष्पों को देखा। यह देख मैं गदगद हो गई। मैं बार बार यही कह रही थी, महाराज जी, आप आ गए, आप आ गए। आशु बाबा आंखों से निरंतर अश्रु बह रहे थे। मैंने प्रत्येक वर्ष की भांति उनके भाल पर तिलक लगा दिया। वे हम सभी साधकों की ओर देखकर बड़े प्यार से मुस्कुरा रहे थे। इसके उपरांत मैंने उनके श्री चरणों में प्रणाम भी किया। इधर बाहर स्क्रीन पर चल रहा भजन समाप्त हुआ और उधर आंतरिक जगत की स्क्रीन भी ऑफ हो गई। ऐसी ही दिव्य अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो अपने अनुभवों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे जरूर रजिस्टर कराएं। इसे बिल्कुल ना भूलें और प्रत्येक दिन के आने वाले अनुभवों को अवश्य पढ़ें और अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव में भी इन अनुभवों को अवश्य शेयर करें। जय महाराज जी की सभी को, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा
चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। जय माता जी की।